आज की कहानी है बेटे को सीख अच्छे संस्कार देने की। उसके माता पिता ने उसे समझाया कि ज़्यादा गर्मी हो तो थोड़ा एसी चला लो, बाकी समय पंखा काम कर सकता है। लेकिन रुद्र ने उनकी एक नहीं सुनी और पूरे दिन एसी चालू रखा। मम्मी पापा उससे नाराज होते, उस पर गुस्सा होते, इसलिए वह घर में बवाल मचाता था। इस वजह से उसके माता पिता बेबस थे। पूरे दिन एसी चलाने से बिजली का बिल अधिक आने वाला था। मम्मी और पापा इस बात को समझते हैं और अब वे तय करते हैं कि रुद्र को अलग तरीके से समझाना होगा। एक दिन माता पिता रुद्र से कहते हैं कि हम नया घर देखना चाहते हैं, चलो तुम हमारे साथ, हम फ्लैट देखने जाते हैं। यह सुनकर रुद्र बहुत खुश हुआ और वह अपने माता पिता के साथ नया फ्लैट देखने चला गया। उसके माता पिता उसे अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर लेकर गए। दोपहर का वक्त था, बहुत ज़्यादा धूप थी, गर्मी ज़्यादा हो रही थी। रुद्र आते समय भी पापा को गाड़ी में एसी लगाने को कहता है। कार से निकलने के बाद वह सभी फ्लैट देखने जाते हैं। फिर पापा रुद्र से कहते हैं, रुद्र देख, यह सब लोग कितने दुख में काम करते हैं। उनके पास में ना पंखा है, ना कूलर, ना ही एसी, लेकिन सभी आदमी मेहनत करते हैं और पैसे कमाते हैं, तो पैसों की कीमत होनी चाहिए कि नहीं। रुद्र को समझ नहीं आता है कि पापा क्या कह रहे हैं। उसके बाद वह सभी फ्लैटों को देखकर आ जाते हैं। वॉचमैन के रूम में काम करने वाले अंकल फ्लैट के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हमारे बिल्डर साहब थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएंगे, तब तक आप नीचे जाइए, वहाँ पर आपको पीने के लिए ठंडा पानी देता हूँ। तभी हमेशा फ्रिज का पानी पीने वाला रुद्र को मटके का पानी बहुत पसंद आया। वो कहता है कि ज़्यादा ही अच्छा है ये पानी। मम्मी पापा हंसने लगे। रुद्र उस वॉचमैन अंकल को बोलता है कि आपका यह घर पतरे का है, आपको तो बहुत गर्मी होती होगी ना यहाँ। वॉचमैन अंकल बोले, हाँ बेटा, बहुत गर्मी होती है, सिर्फ घर में ही औरतें ही सोती हैं, हम सभी पुरुष बाहर सोते हैं, पर मच्छर भी बहुत काटते हैं बेटा। रुद्र पूछता है, फिर आपके घर में एसी नहीं है क्या? इस वॉचमैन अंकल को एसी का मतलब पता नहीं था और वे पूछते हैं, एसी क्या होता है बेटा? तभी रुद्र उनको कहता है, आपको एसी का मतलब पता नहीं है क्या? फिर कूलर या फ़ैन तो होगा ना आपके घर में। तभी वॉचमैन अंकल बोले, एक फ़ैन है, पर वह बहुत धीरे धीरे घूमता है और ज़्यादा फ़ैन इस्तेमाल किया तो बिल भी ज़्यादा आएगा ना। फिर बिल्डर साहब चिल्लाएंगे, हम पर इसलिए ज़्यादा नहीं चलाते हैं। यह सुनकर रुद्र को बुरा लगा। वह बोला, मम्मी पापा, इनको कितनी गर्मी होती होगी ना। तभी वॉचमैन अंकल का पोता वहाँ पर आ जाता है। उम्र में वो रुद्र जितना था। उसके कपड़े गंदे थे। रुद्र पूछता है, वॉचमैन अंकल यह कौन है? वॉचमैन अंकल उसे बताते हैं, यह मेरा पोता है। वैसे तो वह गांव में रहता है, पर अब छुट्टी है तो यहाँ आया है। रुद्र उस लड़के को पूछता है, तुम्हें इस घर में बहुत गर्मी होती होगी ना, तो फिर तुम्हें एसी में बैठने का मन नहीं होता है क्या? तभी वह लड़का उसे बोला, घर में गर्मी होती है, पर हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं ना एसी लगवाने के लिए। यह सुनकर रुद्र को बहुत बुरा लगा। रुद्र मम्मी पापा के साथ घर वापस चला जाता है। वह कुछ तो सोच रहा होता है। उसके पापा उसे पूछते हैं कि रुद्र बेटा, क्या हुआ, इतना शांत क्यों बैठे हो? रुद्र बोला, पापा, उस वॉचमैन अंकल को और उनके घर के लोगों को, उस छोटे से मेरे जितने लड़के को घर में कितनी गर्मी होती होगी, हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं क्या? पापा बोले, हम भला क्या कर सकते हैं? तभी रुद्र बोला, हम उन्हें नया कूलर लेकर दे देते हैं और ज़्यादा बिल आए तो वह पैसे भी दे देंगे हम। पापा उस पर बोले, यह कैसे मुमकिन है रुद्र? पहले ही तुम घर में दिन भर एसी चलाते हो और उसका बिल भरना अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर उनके लिए कहाँ से पैसे लाएंगे? रुद्र बोला, पापा, आज मैं एसी ज़्यादा वक्त नहीं चलाऊंगा,
आप जब कहोगे तभी चालू करूँगा। आप चाहे तो हम सिर्फ फ़ैन ही यूज़ करेंगे, पर जो पैसे बचेंगे उसमें से उस वॉचमैन अंकल के लिए कूलर ले लेते हैं। थोड़ा लाइट बिल के पैसे दे देंगे उनको, इस कड़क धूप से थोड़ा आराम मिलेगा। यह सुनकर रुद्र के मम्मी पापा को बहुत खुशी हुई और वह बोले, रुद्र, हमें बहुत खुशी हुई कि एक इंसान के तौर पर दूसरे इंसान के दर्द और पीड़ा को समझना, उसके लिए कुछ करना एक सच्चे इंसान की निशानी है और तुम ऐसा कर रहे हो, हमें तुम पर ज़्यादा गर्व है। यह सुनकर रुद्र बहुत खुश होता है और उसी दिन के बाद वह एसी का स्विच ऑन नहीं करता और फैन के एडजस्ट करता है और उस वॉचमैन अंकल के लिए नया कूलर लेकर जाते हैं, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, वे बचपना करेंगे, वे शरारत करेंगे, वो हर चीज़ को खेल समझेंगे। जब तक उनको अच्छे से समझाया ना जाए, उनकी नादानी को उनकी जिद ना समझे, उनको समझाने से या डांटने या पीटने से पहले एक बार खुद को समझाओ कि क्या आपने उन्हें अच्छे तरीके से, जैसा उनको समझाने में आसानी हो वैसे समझाया। तो दोस्तों, आपको कहानी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।